हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जनता टूरिस्ट पर स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत और आज मैं आपको ले चलता हूं वैष्णो माता के दरबार में। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि दुनिया में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वैष्णो माँ के दर्शन के लिए आते हैं। इस भारत देश में जिसके पास बहुत कुछ है और वो भी आते हैं, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी दर्शन के लिए आते हैं। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ियों पर, लंबे लंबे घने पेड़ों पर, पतली पतली पत्तियों में ये बर्फ की हवाएं जो चलती है, इतना सुंदर लगता है वो आपको मैं बता नहीं सकता। सैकड़ों प्रकार के फूलों से सजा माँ का दरबार इतना मनोहर दृश्य होता है। वो आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। यहाँ की शीतल हवाएं आपको चिंता मुक्त कर देगी। फूलों की सजावट इतना सुंदर होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यदि आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अवश्य वैष्णो माँ का दर्शन करने जाएं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रात के समय का वैष्णो माता मंदिर का है, जो पूरे नीले पीले वाइट कलर की लाइटों से पूरे जगमगाता रहता है मंदिर। आंखों के दृश्य देखेंगे तो इससे सुंदर दिखेगा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक बार ज़रूर वैष्णो माता का दर्शन करने जाएं। वहाँ की सजावटें आपके दिल को भा जाएंगी। ये मंदिर की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ पे सैकड़ों प्रकार के फूलों से सजा ये दरबार रहता है। यहाँ पे 9 देवियों का मूर्ति रहता है और फूलों से सजा रहता है। श्रद्धालु उनका दर्शन करते हैं और धन्य होते हैं। और ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ चलती हैं। अगर आप अभी जाने का विचार है तो आप ज़रूर कंबल लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि इस समय जब नवरात्र के समय पे इतनी ज़्यादा जनसंख्या होती है कि आपको कंबल मिलना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल वैष्णो माँ श्राइन बोर्ड सारी व्यवस्था करती है श्रद्धालुओं के लिए जो वो कर सकती है। पूरी पुलिस फोर्स जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस फोर्स लगी रहती है आपकी सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे लाइट वेट लेके जाइए, क्योंकि लॉकर छोटे होते हैं। आप ज़्यादा भारी सामान जो आवश्यकता हो वही ले जाइए। अनावश्यक सामान वहाँ पे न ले जाइए, नहीं तो आप ही को दिक्कत हो, क्योंकि बहुत ऊंची पहाड़ी रहती है। कई कई सौ सीढ़ियाँ हमें चढ़ना पड़ता है। अगर सामान आप ज़्यादा लेके जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। और लॉकर, नवरात्र में लॉकर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं अगर आप जाना चाहते हैं तो आप थोड़े सामान लेके जाइए, जिससे आपको कैरी करने में आसानी हो। और जा रहे हैं तो 2-4 लोगों के साथ में जाइए, क्योंकि अगर आप साथ में जाएंगे तो वो ज़्यादा इंजॉय मिलेगा आपको। वैष्णो माता का दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करें, अन्यथा आपका आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। क्योंकि ये वरदान मिला है भैरव बाबा को कि अगर जो भक्त मेरा दर्शन करने आएगा, अगर वो भैरव बाबा का दर्शन नहीं करेगा तो उसकी मन्नतें अधूरी रह जाएंगी। इसलिए भैरव बाबा का दर्शन अवश्य करें आप। खाने पीने के सामान अगर साइन बोर्ड से मिल जाती है तो वो थोड़ा सस्ता होता है, बाकी उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, वो आप मैनेज कर लेंगे। बाकी साइन बोर्ड की तरफ से आपको कंबल फ्री में दिए जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है इसलिए कंबल साइन बोर्ड देती है, जो पहले आपसे 100 रुपये लेगी, उसके बाद जब आप रिटर्न करोगे तो वो आपको पैसे लौटा देती है। ये फ्री व्यवस्था है। और जाते समय आप सीढ़ियों से ना जाइएगा। जो फ्लैट जिस पे गाड़ियाँ नहीं चलती उससे जाइए। अगर सीढ़ी से आप जाएंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कई सौ सीढ़ियाँ हैं। अगर चढ़ते चढ़ते आप थक जाएंगे, इसलिए आप जो फ्लैट है जिस पे घोड़े खच्चर या श्रद्धालु लोग जाते हैं वही रास्ता पकड़ के जाइए, अन्यथा आप बहुत जल्दी थक जाएंगे
और ये जो जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पालकी रहती है। तो आप अपने माता पिता का दर्शन एक बार अगर करा देते हैं तो आप जैसा मतलब व्यक्ति शायद उनको नहीं मिले, क्योंकि वैष्णो माता का दर्शन करना बहुत ही सौभाग्य माना जाता है। दुनिया वैष्णो माता का दर्शन बड़े बड़े से सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन सारे लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। तो लेट्स तो आप अपने फैमिली के साथ जाइए, दर्शन करिए। और हाँ, भीड़ बहुत रहती है, भीड़ से थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। करीब करीब 40-50 हज़ार लोग डेली आते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे तो सही है। ये सुबह का टाइम है और आरती हो रही है। तो सुबह के टाइम इतना अच्छा आरती होता है, मंत्र होता है, जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। एक साल की छोटी सी बच्ची नाम अपना तनु बता रही है और अपना पिता का नाम राजेश बता रही है। लाल कलर का और व्हाइट कलर का जैकेट पहनी है। अगर उसके माँ बाप की पास अपना ये आवाज पहुँचती है तो गेट नंबर 3 के सूचना केंद्र पर आपका संपर्क करें। क्या बता दी? एक छोटी सी बच्ची